हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 नीमा की दादी। चलो बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय पर घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वह कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वह अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। दादी जी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पल ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वह दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको समझ आई होगी। इस कहानी को एक और बार हम दोबारा पढ़ेंगे और इस बार हम इस कहानी को समझेंगे कि इस कहानी में क्या कहा गया है। चलिए। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। जो नीमा है वो कितने बजे स्कूल से आती है बच्चों? 2 बजे। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। और इस समय घर पे कौन होती है? सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी। वह कभी नहीं आती जाती और जो उनकी दादी होती है वो कहीं पर भी आती जाती नहीं हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। मतलब जो नीमा की दादी है कभी कभी क्या काट रही होती है? सब्जी। आपको दिख रहा है ना इस फोटो के अंदर कि नीमा की दादी क्या काट रही है? सब्जी काट रही है। और सब्जी में देखो क्या काट रही है, उन्होंने क्या पकड़ा है अपने हाथ में? सब्जी में घिया पकड़ रखी है, लौकी पकड़ रखी है ना। उनके घुटनों में दर्द रहता है। अब देखो बच्चों, जो नीमा की दादी है उनके घुटनों में क्या रहता है? दर्द रहता है। इसलिए वह अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। और क्या कर रही होती है नीमा की दादी? उनके घुटनों में क्या होता है? दर्द। तो वो क्या करती है? वो अपने घुटनों में तेल को मल लेती है, मतलब तेल लगा लेती है, उनसे मालिश कर लेती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। अब जो नीमा की दादी होती है, जब वो घर पर अकेली होती है तो वो किसका इंतज़ार कर रही होती है बच्चों? नीमा का। कि नीमा कब घर से स्कूल आएगी, कब स्कूल से घर आएगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। अब बच्चों, जब आप घर पे जाते हो और फिर आप खाना खाते हो तो आप मम्मी पापा को बताते हो ना कि आज स्कूल में ये हुआ है ना। तो ऐसे नीमा जब घर पर आती है और खाना खाती है तो वो बताती है कि आज स्कूल में ये हुआ, मतलब स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे बहुत खूब बातें करती और दादी भी क्या करती है? नीमा से बहुत बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगती है तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। अब क्या होता है बच्चों, जो नीमा है वो शाम को कहाँ पे जाती है खेलने के लिए? बाहर खेलने निकल जाती है शाम को, ठीक है। तो एक दिन नीमा की जो दादी है वो नीमा को बोलती है, नीमा थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर क्या करो? बैठ जाओ इधर। तो फिर नीमा बोलती है, क्यों? नीमा बोलती है, क्यों? मैं क्यों बैठूं इधर? तो उसकी दादी बोलती है, मेरा समय नहीं कटता। मतलब उसका जो नीमा की दादी है उसका समय नहीं कटता, मतलब वो बोर हो जाती है, समय धीरे धीरे कटता है क्योंकि वो अकेली होती है ना, इसलिए। नीमा बोलती है रुकी। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। अब बच्चों क्या होता है, जो नीमा है वो अपनी दादी की क्या लेकर आती है? चप्पल। और बोलती है आप भी चलो मेरे साथ खेलने।
खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। अब नीमा बोलती है कि अगर हम खेलने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, समय बहुत जल्दी कट जाएगा। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। नीमा बोलती है जब मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट में क्या बज गए, 6 बज गए। ये बात सुनकर नीमा की जो दादी होती है वो क्या करती है, बच्चों हंसने लगती है। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, और इस कहानी का नाम क्या था बच्चों, नीमा की दादी। जैसे अब बच्चों आपको ये कहानी आई होप समझ आ गई होगी। इस कहानी में क्या बताया गया था, एक नीमा थी। नीमा स्कूल से घर आती है, उसकी दादी उसका इंतज़ार करती है। नीमा की दादी सब्ज़ी काटती है, उनके पैर में दर्द होता है तो वो अपने घुटनों में तेल लगाती हैं। और जब नीमा है वो शाम को खेलने जाती है। एक दिन क्या होता है, नीमा जो है खेलने जा रही होती है तो नीमा की दादी नीमा को बोलती है कि नीमा थोड़ी देर मेरे पास आके क्या कुछ बैठ जा। तो नीमा पूछती है क्यों, तो दादी बोलती है मेरा समय नहीं कटता। फिर नीमा क्या करती है, नीमा दादी की चप्पल लेकर आती है और बोलती है आप भी मेरे साथ बाहर चलो खेलने के लिए, क्योंकि बाहर जब हम खेलने जाते हैं तो टाइम क्या होता है, जल्दी कट जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी, जिस कहानी का नाम था नीमा की दादी। चलो बच्चों इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बातचीत के लिए। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है। अब बच्चों बताओ, नीमा की दादी है वो घर पर क्यों रहती है, वो बाहर क्यों नहीं जाती। क्योंकि नीमा की दादी क्या हो गई है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, इसलिए उनके पैरों में दर्द होता है, इसलिए वो कहीं पर भी आती जाती नहीं है। मैदान में जाकर दादी ने क्या क्या किया होगा। अब बच्चों आपको इसमें सोचकर लिखना है कि जब वो नीमा की दादी मैदान में गई होगी तो उन्होंने क्या क्या किया होगा, तो आपको वो लिखना है। जैसे आप बता सकते हो नीमा की दादी जब पार्क में गई तो वो वहाँ पे जाके बैठ गई, या उन्होंने भी बच्चे के साथ थोड़ा खेला। तो आप भी और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी यह होता है। अब बच्चों जैसे नीमा के साथ होता है कि जब वो 5 बजे जाती है और थोड़ी देर में क्या बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप बाहर खेलने जाते हो और थोड़ी देर में टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और आपकी मम्मी आपको बुला लेती है कि 1 घंटा हो गया, जल्दी आ जाओ। क्या आपके साथ भी यही होता है, तो आपको इसमें लिखना है। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। अब बच्चों जब आपके स्कूल से छुट्टी हो जाती है और आप घर जाते हो, उसके बाद आप क्या क्या करते हो, आपको इसमें ये लिखना है कि आप अपना समय कैसे बिताते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि मैं स्कूल से घर जाने के बाद पहले खाना खाता हूँ, फिर मैं अपना होमवर्क करता हूँ, फिर मैं थोड़ा देर सो जाता हूँ, फिर मैं उठने के बाद खेलने के लिए चले जाता हूँ, फिर आके दोबारा खाना खाता हूँ, फिर थोड़ा पढ़ता हूँ और फिर सो जाता हूँ। ऐसे आप लिख सकते हो कि आप स्कूल से घर जाकर क्या क्या करते हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में दादी और नीमा है। आप इसमें ये लिखोगे। नीमा स्कूल की बातें अपने दादी को बताती है, आप स्कूल की बातें किसे बताते हो। अब बच्चों बताओ, जैसे नीमा है वो अपनी सारी बातें किसको बताती है, दादी को। अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो ऐसी आप अपनी सारी बातें किससे बताते हो, आपको वो लिखना है इसमें। मैं अपनी स्कूल की सारी बातें मम्मी पापा को बताता हूँ या बताती हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो। या भाई बहन को बताता हूँ, दादी को बताता हूँ, दादा को बताता हूँ, जिसको भी आप बताते हो आप उसके बारे में लिखोगे यहाँ पे। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। ना वाले शब्द। अब बच्चों इसके अंदर आपको न और द से जो शब्द शुरू होते हैं आपको वो शब्द लिखने हैं। जैसे आप ना से लिख सकते हो नमक, ना से लिख सकते हो नदी, ना से लिख सकते हो नीम। तो ऐसे आपको बहुत सारे शब्द जो ना से शुरू होते हैं आपको वो लिखना है। उसी प्रकार आपको द से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे दा से दादा, दा से दवात, दा से दादी। और आपको द से जो भी शब्द याद आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब बच्चों, आपको ना यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे वर्ण दे रखे हैं, जैसे ल, ज, ब, प, फिर आ की मात्रा। तो आपको इनसे ना आपको शब्द बनाने हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे जा, आ का डंडा, जा, प, जाप। ऐसे आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो आप माँ, आ का डंडा, र, मार। ऐसे ख, बड़ी की मात्रा, खी, र, खीर।